जाना है, जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं, हाजिरी लगानी है, आइए ज्वाइन कीजिए कंटेंट राइटिंग का सेशन। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है? कंफर्म कीजिएगा। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के टॉपिक पे। इससे पहले कि मैं बताऊं क्या होती है, कैसे की जाती है, एक दफा आउटलाइन की तरफ नजरसानी कर लेते हैं। हमारा जो बेसिक है, जो आज का हमारा लेक्चर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एसईओ राइटिंग। और उसके बाद हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे कि एसईओ क्या होती है, गूगल कैसे काम करता है, हमारा क्या किरदार होता है एज अ राइटर। हम वेबसाइट्स या बिजनेस ओनर्स को जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, इस हद तक कि हमें एज अ राइटर कीवर्ड्स को कितना जानना है, कितना हमारा उसके अंदर काम होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद जनाब हम टाइटल्स एंड ब्लॉग पोस्ट की तरफ जाएंगे। ब्लॉग पोस्ट कंटेंट राइटिंग एक सब्जेक्ट है, एक उसके अंदर अब उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। लाइक ब्लॉग पोस्ट उसकी एक स्किल, सब स्किल है। सोशल मीडिया कंटेंट उसकी एक अलग स्किल है। ईमेल राइटिंग उसकी एक अलग स्किल है। तो ब्लॉग पोस्ट का काम सबसे ज्यादा होता है उसका, सोशल मीडिया कंटेंट का, जो कि दौरे हाजिर की जरूरत है। तो ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, प्रैक्टिकल देखेंगे, डाटा कैसे हंट किया जाता है, गूगल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे आपने किसी और का डाटा यूज करते हुए इस तरह से इस्तेमाल करना है कि कॉपी और पेस्ट ना हो, प्लेजरिज्म ना हो, ये ना लगे कि किसी और का कॉपी किया हुआ है। इंग्लिश वीक है तो कैसे उसको इम्प्रूव करना है, तो वो तमाम चीजें इस टॉपिक के अंदर हम साथ साथ प्रैक्टिकली कवर करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ गाइडलाइंस भी दूंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा, कुछ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। फिर उस कंटेंट को लिखते हुए ऑप्टिमाइज कैसे करना है ना। ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है? ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि मैं जिस टॉपिक पे लिख रहा हूँ उसको उसको प्रॉपर तरीके से गूगल के मुताबिक तैयार कैसे करना है, सोशल मीडिया के हवाले से कंटेंट कैसे लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, टूल्स को, यानी कि चैट जीपीटी जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा फ्री रिसोर्स है एआई राइटिंग की इंडस्ट्री में, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर आपने स्किल तो सिखा दी, थोड़ा सा ये भी बता दें कि बेचना कैसे है, कहाँ जाना है, क्लाइंट कहाँ से हंट करने हैं, कहाँ जाऊंगा एज अ बिगनर, कौन मुझे हायर करेगा, कैसे करेगा। तो एंड पे फ्रीलांसिंग को भी हम कुछ टच करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो इस कोर्स को आगे मार्केट में लेके जाने के लिए। अच्छा जी, अब इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने एक लर्निंग पाथ मैंने मेंशन किया है। आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, ये वो लर्निंग पाथ है जो मैं हर बैच में स्टूडेंट को समझाता हूँ, और काफी हद तक कामयाब भी हो गया हूँ मैं। स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो करते हैं। लर्निंग पाथ ये होता है कि जैसे पहले आपने किसी भी स्किल को अंडरस्टैंड करना है, जो कि आज से हम स्टार्ट कर देंगे अपना प्रोसेस। फिर उसको लर्निंग स्टेज पे लेके जाएंगे कि उसको लर्न करना है, और लर्निंग के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है कि हाँ एक चीज मैंने सीखी है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो बनाना सीखा है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने कंटेंट में ब्लॉग लिखना सीखा है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर वो जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के जरिए मुझे कुछ पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो आपका काम होता है, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो जॉब में हमें हमारे सीवी के अंदर हमारा एक्सपीरियंस ऐड होता है कि हमने फलां फलां कंपनीज में काम किया है। तो इसी तरह फ्रीलांसर के लिए जो वो प्रोफाइल होती है, जो काम होता है, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो आप तो बिगिनर हैं, तो आप पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। और इन सब चीजों के बाद हमारा मेजर स्टेप आता है, दैट इज क्लाइंट हंट। कि अब मैं वेल इक्विप्ड हो गया हूँ, मेरे पास पोर्टफोलियो भी है, मैंने स्किल भी सीख ली है, मैं काफी कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर आ गया है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट टू गो फॉर द क्लाइंट्स। तो अब मुझे क्लाइंट हंट की तरफ जाना है। तो इंट्रोडक्शन टू एसईओ राइटिंग, अच्छा सबसे पहले ये क्यों की जाती है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। गूगल सबको पता है, गूगल एक सर्च इंजन है जो कि बहुत डिफरेंट सर्च इंजन में सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गूगल है। हम लोग गूगल पे डिफरेंट क्वेरीज करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम सर्च करते हैं, डिफरेंट इंक्वायरीज करते हैं, फ्रेजेस सर्च करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट वी आर हेडसेट्स प्रोवाइडर इन दुबई, कि मुझे ये जानना है कि दुबई के अंदर बेस्ट वी आर हेडसेट, ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं जो मुझे ये बताती हैं कि ये वो लोग हैं जो बेस्ट वर्चुअल वीआर हेडसेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो वेबसाइट है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है। ये मैं साथ साथ आपको वेबसाइट के वजह से भी गाइड करूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चले, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि ये ब्लॉग साइट है, सर्विस साइट है, या कोई ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स साइट वो होती है जिसमें हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कंटेंट नजर नहीं आ रहा फ्रंट एंड पे, लेकिन अगर हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे किसी न किसी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होंगे, टाइटल्स नजर आ रहे होंगे। कुछ वेबसाइट्स डिटेल में लिखती हैं, कुछ डिटेल में नहीं लिखती। दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये भी ई कॉमर्स साइट, और तीसरी पे भी जाते हैं तो
ये एक अदद ब्लॉग हमारे पास आ जाता है, जो मुझे ये बताता है 5 बेस्ट वर्चुअल रियलिटी और वीआर हेडसेट्स इन यूएई फॉर 2022। ये प्रीवियस पिछले साल का लिखा हुआ, बट स्टिल ये रैंक है। तो यहाँ पे आपको एक कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं, प्रोडक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं, उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब होता क्या है, कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड किसी भी इंडस्ट्री या टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, वो ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, वो फैशन इंडस्ट्री का हो सकता है, वो फाइनेंस का हो सकता है, वो हमारे पास हेल्थ का हो सकता है, किड्स पे हो सकता है, पेरेंटिंग पे हो सकता है, हमारे पास वो किसी बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे एक्सेसरीज होती है हमारे पास किसी भी चीज की, उस पे हो सकता है, वो हमारे पास हमारे लाइफ स्टाइल पे हो सकता है। किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वीआर हेडसेट, ये पार्ट है टेक्नोलॉजी का, वीआर हेडसेट। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट्स डेवलप हुई हुई हैं, लैपटॉप है हमारे पास, कीबोर्ड्स हैं हमारे पास, गेमिंग माउस है, एंड सो ऑन। हर हर नीश के अंदर या हर स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, और हर टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। लेट से मेरे जहन में भी एक चीज आई, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। लेट से हमारे पास क्रिकेट, हम क्रिकेट को ले लेते हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, ठीक है, मैंने दो एग्जांपल ले ली, क्रिकेट स्पोर्ट्स बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लाइक बेस्ट फुटबॉल्स इन दी वर्ल्ड, कि दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल्स कौन सी हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि ब्लॉग बेस्ड साइट है। ब्लॉग बेस्ड साइट वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होता है, वो कोई प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे होते, उनकी साइट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं होती, प्रोडक्ट को शोकेस नहीं किया होता, कैटलॉग्स नहीं बनाए होते, वो डायरेक्ट इस तरह से कंटेंट लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे उसने मुझे बेस्ट फुटबॉल्स के बारे में बताया। अच्छा, मैंने लिखा बेस्ट फुटबॉल इन दी वर्ल्ड, वो मुझे बता रहा है बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन दी वर्ल्ड, और यहाँ पे मुझे वो फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में उनकी डिटेल्स के बता रहा है, एंड सो ऑन। इस तरह टॉप 10 फुटबॉल प्लेयर, अगेन उसने फुटबॉल प्लेयर्स को टारगेट किया और वहां पे उसके बारे में उसने कंटेंट जनरेट किया हुआ है। तो किसी भी टॉपिक को जब सर्च किया जाता है तो उससे रेलिवेंट जो भी अवेलेबल डेटा होता है गूगल के पास, गूगल वो हमें शो करवा देता है। अच्छा, अब ये जो आपको मैंने डाटा दिखाया, जो डिफरेंट वेबसाइट्स थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स लिखी हुई थी, और उसमें जो भी कंटेंट था वो कहलाता है ब्लॉग, वो कहलाता है ब्लॉग। ये हमारे पास रैंकिंग की साइट है, हम प्रीवियस साइट को ओपन कर लेते हैं, ये वाली। ये जो आपके सामने जिस फॉर्मेट में आ रहा है, जिसमें एक टाइटल है और उसके बाद नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है, ये कहलाता है ब्लॉग पोस्ट। और इस तरह की वेबसाइट को हम कहते हैं ब्लॉग। ब्लॉग एक ऐसी साइट होती है जो रैंकिंग की गर्ज से किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ जिसमें मैं प्लेयर्स के बारे में लिखता हूँ, उसकी कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, और किसी कंटेंट राइटर को हायर करके, किसी एसईओ राइटर को हायर करके मैं उससे उन टॉपिक्स पे, उन क्यूरीज पे कंटेंट लिखवाता हूँ। तो राइटर मुझे इस फॉर्मेट में कंटेंट लिख के देगा उस कीवर्ड को फॉलो करते हुए। उसको कैसे फॉलो करना है, क्या क्या होता है, वो सारा कुछ आगे हम इस ट्रेनिंग के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो ये होता है ब्लॉग और ब्लॉग पोस्ट के फवाइद। अच्छा, अब इसी के बरक्स हम किसी सर्विस बेस्ड वेबसाइट को ले लेते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग की हो गई। एक और ले लेते हैं, अकाउंट एज, इसको देख लेते हैं। ये अकाउंटेंसी की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब ये सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट्स क्या करती हैं, ये डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स लिखवाती हैं। मैंने भी इस साइट के लिए कुछ ऐसा काम किया है, मैं आपको उसके ब्लॉग का पोर्शन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ब्लॉग। अब ये अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रही हैं, बुक कीपिंग अकाउंट्स, लेकिन इन्होंने बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए। अब ये क्या होता है कि ये ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है कि जब लोग उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करें तो इनकी वेबसाइट्स टॉप रिजल्ट्स में आए। कैसे? उस लिखे हुए कंटेंट की बदौलत, उस लिखे हुए ब्लॉग की बदौलत।
ब्लॉग पोस्ट की बदौलत उन्होंने जिस भी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना है वो किसी राइटर से उस स्पेसिफिक टॉपिक पे कंटेंट लिखवाते हैं, ताकि जब लोग उसको सर्च करें तो उनकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट्स में आए। क्यों आए? टॉप रिजल्ट्स में आएंगी तो साइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगी, ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो उस ट्रैफिक में से कुछ लोग इनके कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे, कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे तो डेफिनेटली उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, कि आपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है थ्रू कंटेंट राइटिंग या थ्रू एसईओ राइटिंग। तो एसईओ ब्लॉग पोस्ट क्या है? एसईओ ब्लॉग पोस्ट एक ऐसी टाइप ऑफ पोस्ट है जिसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल की बताई हुई पॉलिसीज, गूगल एसईओ अपडेट, गूगल की बताई हुई पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, गूगल ने जो भी अपडेट्स दी होती हैं कि आपने इस तरह एसईओ के रूल्स को फॉलो करना है, या हमने ये चेंजेस इसमें की हैं, रैंकिंग के ये हमारे फैक्टर्स हैं, उन तमाम चीजों को फॉलो करते हुए हमने कंटेंट लिखना होता है। अब एक आम आदमी के लिए उन सारी पॉलिसीज को पढ़ना या उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ होता है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं हम लोग, जो हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं या डिफरेंट कुछ इस तरह के कनेक्शंस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए उन पॉलिसीज की समरी हासिल कर लेते हैं। या समटाइम मैं खुद भी मुझे पढ़ना पड़ता है कि इस करंट अपडेट क्या है। तो उन पॉलिसीज को चेक करते हुए वो चीजें फॉलो की जाती हैं और फिर वही चीजें आप लोगों को सिखाई जाती हैं। तो एसईओ ब्लॉग पोस्ट में हम एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए एक इस तरह से कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि आप अपने क्लाइंट के लिए तैयार करेंगे। अब आपका काम उस सिर्फ क्या है कि आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। आपको कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा फाइंड आउट करना है, गूगल का इस्तेमाल करना है, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे, उस स्पेसिफिक क्यूरी पे एक हेल्पफुल कंटेंट लिखना है। गूगल हमेशा कहता है कि राइट हेल्पफुल कंटेंट, ऐसा कंटेंट लिखो कि जो आपकी ऑडियंस जिसको पढ़ के उससे फायदा हासिल कर सके, उससे उसको फायदा हो। वो अच्छा, वो ऑडियंस कौन होगी? वो ऑडियंस किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की होगी। लेट्स से वो ऑडियंस ट्रेवल से रिलेटेड हो सकती है, जो वो लोग जो सिर्फ ट्रेवल के बारे में सर्च करते हैं, या वो लोग जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्च करते हैं, या वो लोग जो फैशन से रिलेटेड सर्च करते हैं। अब मेरी बात करें तो मैं इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो एसईओ के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर सर्च करता हूँ। तो मेरे पास सजेशंस में भी मोस्टली एसईओ से रिलेटेड ही ब्लॉग्स आ रहे होते हैं। हर ऑडियंस है अलग अलग। अब फिर एक और क्वेश्चन आता है, सर कौन लोग हैं जो ब्लॉग्स पढ़ते हैं? मतलब क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसलिए आपको लगता है शायद कोई भी नहीं पढ़ता। सबसे ज्यादा जो ब्लॉग्स की रीडिंग है या सबसे ज्यादा जो वेबसाइट्स का यूजेज है वो होता है हमारा यूएसए के अंदर। बाकी मार्केट्स छोटी हैं, दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया। वर्ल्ड वाइड जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं, जितने भी बिजनेसेस इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट हमारे पास यूएसए है। तो सबसे ज्यादा, अगर आपने यूएसए के अंदर किसी भी ब्लॉग को रैंक कर लिया तो उसका मतलब है कि आपने उसको कहीं पर भी रैंक कर लिया। अच्छा, ये अब हम इसमें प्रॉपर, इन ये जो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई, इस चीजों, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है अपना कंटेंट लिखना सीखेंगे। उसके बाद आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग पोस्ट। अब यहाँ पे दो थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर वन ये है कि जेनेरिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। अगर मैं आपको लेके जाऊं फाइवर पे, ठीक है, यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पे वही आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट की सर्विसेज आएंगी जो हम सीख रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग की इंडस्ट्री में आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट एक ही चीज है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकली, तो आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? आर्टिकल हमारा मोस्टली न्यूज बेस होता है, जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर में आप चले जाएं तो उसमें ओपिनियन के सेक्शन में आप चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किसी करंट अफेयर पे, वेदर के इशू पे, किसी भी चीज के ऊपर आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं जो करंट अफेयर्स को डील कर रहे होते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स का मकसद किसी चीज को रैंक करना नहीं होता। आर्टिकल का पर्पस किसी भी चीज को, किसी भी साइट को रैंक करना नहीं होता, जेनेरिकली नहीं, टेक्निकल टर्म्स में। और आर्टिकल न्यूज से रिलेटेड होते हैं और इनमें सब हेडिंग्स, उनका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। जबकि ब्लॉग पोस्ट टोटली डिफरेंट होते हैं। ब्लॉग पोस्ट का जो अल्टीमेट गोल होता है, जो मेन पर्पस होता है, कि आप सब हेडिंग्स के अंदर टॉपिक्स को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड करके, डिफरेंट डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, लिख कर उसको ऑडियंस तक कन्वे कर रहे होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट एंगल से उसको कवर करते हो।
तो ये एक बड़ी मजेदार किस्म की स्किल है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। लाइक आप सीख लिखना तो सीख रहे हो, लेकिन जब आप रिसर्च कर रहे होते हो ना, तो आपका नॉलेज बहुत ज्यादा एनहांस हो रहा होता है। आप डिफरेंट कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे लिख रहे हैं। जैसे मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल पे लिखते हैं, और सिर्फ कुछ ट्रैवल के अलावा कुछ दो तीन ऐसी इंडस्ट्री उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो उनको उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो उसके अलावा किसी और चीज पे काम ही नहीं करते। और उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में उनका नॉलेज इतना ज्यादा है कि मतलब उनसे आप उस चीज के ऊपर आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बहुत डीप रिसर्च होती है। तो इस तरह जब आप डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखते हैं, तो आपका नॉलेज भी वहां से बड़ा एनहांस हो रहा होता है, और आपकी वहां से एक स्किल फर्दर इंप्रूव हो रही होती है। अच्छा जी, वाई वो नीड एसईओ राइटिंग टू रैंक वेबसाइट, ये मैं बता चुका हूँ। वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक वेबसाइट, वेबसाइट मेरी अकाउंट्स की है, तो मैं अकाउंट्स के हवाले से क्यूरीज को उसके ऊपर पुट करूंगा। मार्केटिंग की है तो मार्केटिंग के हवाले से, फुटबॉल की है तो फुटबॉल के हवाले से, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के क्वेश्चंस को टारगेट करूंगा। वेबसाइट क्यों रैंक करना चाहती हैं? ऑलरेडी टोल्ड यू के वेबसाइट रैंक करती है ताकि साइट पे ज्यादा ट्रैफिक आए। ट्रैफिक आती है तो बिजनेस जनरेट होता है। अगर सर्विस वेबसाइट है तो कस्टमर्स आएंगे। और अगर ब्लॉग वाली वेबसाइट है, ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है, तो जब ट्रैफिक ज्यादा आती है तो गूगल उन वेबसाइट्स पे एड्स रन करता है। एड्स रन होती हैं तो साइट ओनर वहां से पैसे कमाता है। हमारा काम सिर्फ कंटेंट लिख के देना है। वो कैसे पब्लिश करता है, कहाँ पब्लिश करता है, वो उसको वेस्ट कर देता है, वो उसका मसला है, वो हमारा मसला नहीं है। उसके बाद एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन, सर पैसे कैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा कि हमारे पास 104 प्लस प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब्स के लिए। लिंक्डइन, रोज डॉट पीके, इंडीड और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। और लास्ट फेज आपका होता है डायरेक्ट क्लाइंट, जो कि मैं जिस फेज में मैं काम करता हूँ, मेरा होता है डायरेक्ट क्लाइंट वाला लेवल है। मैं प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं करता, मैं ये लिंक्डइन, इंडीड वगैरह पे भी काम नहीं करता। मेरा मेन फोकस होता है डायरेक्ट क्लाइंट्स पे। डायरेक्ट क्लाइंट में हम हाई रिस्क पे होते हैं। क्लाइंट बाज दफा पैसे नहीं भी देता, लेकिन उसमें फिर तरीके होते हैं कि उनसे किस तरह से आपने डील करनी है, कॉन्ट्रेक्चुअल काम करना है या किसी पोर्टल के थ्रू करना है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ब्लॉग पोस्ट को या कंटेंट राइटिंग को। हम क्यों लिखते हैं ऐसे ब्लॉग पोस्ट? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट है, वो ये सारा कुछ है जो मैंने आपको बताया। ये नोट्स की फाइल है बेसिकली। जब आप लोग आगे ऑनवर्ड, आप लोगों को ये नोट्स की फाइल प्रॉपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें लेक्चर वाइज टास्क भी मौजूद हैं और सारी गाइडलाइंस भी मौजूद हैं इस कोर्स के हवाले से। ये आउटलाइन आपको किसी जगह से नहीं मिलेगी, ये मेरी अपनी बनाई हुई है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट राइटिंग एम्स टू इन्फॉर्म। यहाँ पे मैं एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताता हूँ। जो राइटिंग है ना, राइटिंग में हम डिफरेंट तरह से कंटेंट को कन्वे कर रहे होते हैं। लेट्स से किसी एक टाइप ऑफ राइटिंग होती है जिसमें हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है एज अ राइटर, मतलब सबसे ज्यादा काम इसका होता है। एक होता है एजुकेशनल, फिर एक होता है इंटरटेनमेंट कंटेंट जिसमें हम फनी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होते हैं, फिर एक होता है परसुएसिव रीडिंग, ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए होता है। स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखा जाता है। ऑडियंस की नीड क्या है? अगर ऑडियंस जानना चाहती है कि मैं कैसे चीप ट्रैवल कर सकता हूँ, या मुझे बेस्ट चीप प्लेसेस टू विजिट इन दुबई के बारे में जानना है, तो यानी कि मेरी ऑडियंस वो है जो ट्रैवलर्स हैं और वो दुबई में ट्रैवल करना चाहते हैं, और वो दुबई में आके चीप प्लेसेस में विजिट करना चाहते हैं, अच्छी हो और सस्ती हो, तो मैं उसके हिसाब से लिखूंगा। रिसर्च होती है हमारी इसके अंदर। रिसर्च इस समझ लें कि आपकी जो ये स्किल है, रिसर्च इसकी बैकबोन है। उसको हम देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च को हमने सिर्फ लिखने की हद तक इस्तेमाल करना है, इसके अलावा हमारा और उसमें कोई काम नहीं है। ग्रामेटिकली मैं आपको बड़ा सपोर्ट करूंगा, इसके अंदर कुछ टूल्स बताऊंगा, कंटेंट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसका प्लेजरिज्म कैसे रिमूव किया जा सकता है, और लास्ट में उसको प्रूफ रीड एडिटिंग कैसे की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है, वो ये है कि कंटेंट राइटिंग में अक्सर औकात स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा कंटेंट नहीं लिखना पसंद करते। तो इस स्किल के अंदर आपकी एक सब स्किल है जो कि है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग की, कि मुझे पूरा कंटेंट नहीं लिखना, मैं सिर्फ प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग की सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो आप प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं कि किसी ने लिखा और उसने आपसे उसकी प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग करवानी है, दैट्स इट। तो इसका भी बड़ा अच्छा काम है, और काफी स्कोप है इस काम का भी, और ये काफी अरसे से चलता आ रहा है। उसके बाद जी एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए जो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। टास्क क्या है? टास्क ये है, आपने ये सारी बातें सुनी रिकॉर्डिंग के हवाले से, सर अभी आपको गाइड कर चुके हैं, नहीं किया तो कर देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आप कहाँ से ले सकते हैं इस लेक्चर की।
अच्छा, आपने क्या करना है, अब आज से आप लोगों का जर्नी एक स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने medium.com पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लें। बड़ा इजी सा है, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे medium.com। जो लैपटॉप यूजर हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूजर हैं, वो तो सिंपल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको साइन अप कर लेंगे, फ्री में साइन अप हो जाता है। लेट मी चेक, किसी और ब्राउजर से देखते हैं। medium.com, ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप साइन अप हो जाएंगे। साइन अप करेंगे, आपका ईमेल आईडी मांगेगा, गूगल से आप डायरेक्ट इसको साइन अप कर सकते हैं। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका अकाउंट साइन अप हो जाता है। और उसके बाद जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे राइट साइड पे राइट, ये पेंसिल बनी हुई है, एक पेन बना हुआ है, राइट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी मेंशन किया हुआ है, इस तरह से राइट, दिस वन। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने कंटेंट पब्लिश करेंगे। मैं अभी स्मार्टफोन यूजर को भी बताता हूँ कि वो कैसे इसको कर सकते हैं। आपका टॉपिक है व्हाट इज एसईओ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। व्हाट इज एसईओ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। एसईओ कैपिटल में, ब्लॉग का बी कैपिटल, पोस्ट का पी कैपिटल, राइटिंग का डब्ल्यू कैपिटल। ये आपने लिख लिया और इसको आपने कॉपी करना है एज इट इज। गूगल पे जाके सर्च करना है व्हाट इज एसईओ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। कोई एक वेबसाइट, एक दो वेबसाइट्स ओपन कर लें। आपने इस साइट को ओपन करके बड़े सुकून से इसको रीड आउट करना है। इसको ऐसे पढ़ना है जैसे कोई कहानी हो। ये आपको बताएगा कि एसईओ राइटिंग क्या होती है, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग क्या होती है, गूगल कैसे काम करता है, बहुत सारी बातें ये आपको बताएगा। इट्स लाइक कि आपने इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा और अब आपने उसको यहाँ पे सारा कुछ पढ़ के आपने उसको अपने अल्फाज में यहाँ पे समराइज करना है। समराइज इट इन 300 या 250 कर लें, 250 वर्ड्स। आपने 250 अल्फाज में इसको समराइज करना है। लेट से आपने कोई पिक्चर वगैरह नहीं ऐड करनी, कुछ भी नहीं करना। लेट से आपने समराइज कर लिया और आप इसको MS वर्ड के अंदर लिखेंगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आके आपने इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। और उसके बाद राइट साइड पे पब्लिश का बटन है, पब्लिश पे क्लिक करके इसको पब्लिश नाउ कर देंगे। जब आप पब्लिश नाउ करेंगे तो पब्लिश नाउ के बाद आपके पास राइट साइड पे ये जो आपको एस लिखा हुआ नजर आ रहा है ब्लू सर्कल में, इस पे क्लिक करेंगे। स्टोरीज में जाएंगे। स्टोरीज में जाएंगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट, पब्लिश्ड और रिस्पॉन्सेज। पब्लिश्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो आपका फाइल नजर आ रही होगी, वो कंटेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको खैर सब हेडिंग्स भी नजर आ रही हैं, इमेजेस भी नजर आ रहे हैं। इनको आप इग्नोर करेंगे। आपने सिर्फ 250 वर्ड्स के पैराग्राफ्स यहाँ पे बना के लिखने हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, मोबाइल यूजर्स क्या करेंगे। मोबाइल यूजर्स जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके सर्च करेंगे मीडियम। मीडियम सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। ये आप देख सकते हैं। ये एक बना हुआ है हमारे पास, इसका लोगो बना हुआ है यहाँ पे, दिस वन, ये वाला। ठीक है जी, ये लोगो आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे इस ऐप को। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास स्क्रीन पे कुछ एप्स के वो भी आ रहे हैं स्क्रीनशॉट्स। इस तरह से ऐप आपके सामने होगी और यहाँ पे जाके आपने इस पे कंटेंट पब्लिश करना है। अब सर समझ नहीं आ रही कि मोबाइल पे मीडियम किस तरह यूज करें। तो गूगल पे जाके स्मार्टफोन से लिख लेंगे हाउ टू पब्लिश कंटेंट ऑन मीडियम ऐप। हाउ टू पब्लिश कंटेंट ऑन मीडियम ऐप, मीडियम ऐप यूजिंग एंड्रॉइड। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देगा कि कैसे आपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो है वो कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना है, कोई पोस्ट पब्लिश करनी है। नहीं तो यूट्यूब से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ऑन मीडियम। यूट्यूब पे लिख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल इसके मिल जाएंगे। वहां से आपको पूरे मीडियम का एक फ्री गाइड मिल जाएगी कि मोबाइल में उसको यूज कैसे करना है उसे आपको। सिंपल। अब स्टूडेंट पूछे सर इसका मकसद क्या है, हम क्यों मीडियम पे काम कर रहे हैं। देखें, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दिखाने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। लाइक हमारे पास या तो अपनी वेबसाइट हो,
वेबसाइट नहीं है तो क्या करेंगे? तो कुछ फ्री प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं जिससे हम क्लाइंट को एक वो लिंक, वो सोर्स दिखा के उसको मेच्योर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉर्मली हम लोग MS वर्ड की फाइल भी भेज देते होते हैं, उसके अलावा गूगल डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते होते हैं। तो मीडियम पे ये होता है कि एक प्रॉपर अकाउंट बना हुआ होता है और अब सारा अपने सैंपल्स, अपना कंटेंट लिख लिख के उसे भी पब्लिश कर देते हैं। फिर सवाल आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लिखा हुआ कंटेंट ठीक है या गलत? ये आपको टाइम टू टाइम खुद ही पता चलेगा। मीडियम पे आप कंटेंट रिमूव भी कर सकते हो, मीडियम पे आप कंटेंट ऐड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। आगे जाके ऑनवर्ड लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, जब हम पोर्टफोलियो क्रिएशन करेंगे, कि वो सारा लिखा हुआ कौन सा लिखना है, मजीद कैसे पब्लिश करना है, कैसे एडिट करना है, मैं खुद सारा आपको लाइव कर यहाँ पे स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। बट फॉर नाउ आपके लिए इतना है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और व्हाट इज SEO ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, इस टॉपिक के ऊपर आपने एक अदद कंटेंट जो है वो लिख के पब्लिश करना है मीडियम के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। चैट बॉक्स की ऑप्शन अवेलेबल है, कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। चैट इज ओपन नाउ। जी, चैट ओपन है आप लोगों की। कोई क्यूरी है तो पूछें। अगर पसंद आया तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, चीज समझ आई तो लाजमी मैसेज में बताइएगा क्लियर हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हमारे पास टाइम लिमिटेड है। असाइनमेंट क्या है अगेन बता दें। मीडियम पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, और व्हाट इज SEO ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, या व्हाट इज SEO ब्लॉग पोस्ट, उसके ऊपर 250 वर्ड्स की एक समरी लिखनी है। इज इट डिफिकल्ट और नॉट? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली इट्स नॉट टफ, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। हर चीज हर बंदे के लिए मुश्किल और आसान नहीं होती। मतलब कि मुझे आसान लगती है, लोगों को मुश्किल लगती है। तो इट डिपेंड्स क्या आप किस तरह से करते हैं। सर क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? मोबाइल यूजर्स मीडियम की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी। कैन वी यूज ब्लॉगर साइट इंस्टेड ऑफ मीडियम? यस यू कैन यूज। अगर आपको यूज करना आता है तो आप ब्लॉगर यूज कर लें, बट मैं क्लासेस में मीडियम ही बताऊंगा। जी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे नहीं, जो भी स्केड्यूल होगा उसके मुताबिक मिलेंगी। लाइव क्लासेस होंगी और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। कोर्स ड्यूरेशन जी 1.5 मंथ है। अकाउंट क्रिएशन मुश्किल लगा? अकाउंट क्रिएशन कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल उसको साइन अप विद गूगल कर देना, दैट्स इट। कैन अ कंटेंट राइटर राइट ऑन डिफरेंट नीश? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आपको किसी ने रोकना नहीं है। क्लाइंट आपसे पूछेगा, या पोस्ट होती है जिस भी स्पेसिफिक नीश की, आप उस पर लिख सकते हो। क्या लेक्चर रिकॉर्ड मिल सकता है? जी मिल जाएगा। कौन सा कंटेंट लिखेंगे? हम ब्लॉग पोस्ट कंटेंट लिखेंगे। जी थैंक यू सो मच जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। खुद से लिखना है, कॉपी करना होता है? कॉपी पेस्ट और AI कंटेंट अपने जहन से निकाल दें। कि मैं टूल से लिखवा के कॉपी कर लूंगा, अच्छा हुआ ये सवाल कर लिया। कॉपी पेस्ट जहन से निकाल दें, किसी टूल से कॉपी करके यूज कर लूं, जेन से निकाल दें। डिफरेंट वेबसाइट से कंटेंट इकट्ठा करके उसको स्पिन बॉट कर लिया, क्विल बोर्ड कर लिया, जेन से निकाल दें। रिफ्रेश कर लूं किसी टूल से, जेन से निकाल दें। जी स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में सीखेंगे। अच्छा जी। चैट जीपीटी से राइट करना है, बता चुका हूँ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डू यू हैव टू राइट कंटेंट ऑन वर्ड? जी यू हैव टू राइट योर ओन। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश इंप्रूव करें। SEO का कोर्स है कंटेंट, ये SEO राइटिंग का कोर्स है जी। अपने माइंड से लिखना है। माइंड से लिखने से मुराद ये होता है कि हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, अब उस इंफॉर्मेशन को हमने अपने तरीके से यूज करना है। कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। ज्यादातर लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। तकरीबन अभी रिसेंट पिछले 6-7 महीनों के अंदर ना, बहुत सारे क्लाइंट्स भी सीधे हो गए हैं। सीधे से मुराद वो लोग जो कहते थे GTP कंटेंट हो, AI कंटेंट हो। अभी जो अक्टूबर में गूगल की अपडेट आई है ना, उसने AI वेबसाइट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि AI कंटेंट AI ही होता है। गूगल ने नई अपडेट दे दी, हालांकि गूगल खुद कहता है कि आप AI कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन गूगल इज वेरी चालाक। वो कहता है कि हेल्पफुल कंटेंट लिखना है और इमोशंस वाला कंटेंट लिखना है। अब इमोशंस वाला कंटेंट कौन सा होता है? इमोशन कंटेंट वो होता है जिसमें आप रीडर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर सकें। तो वो ह्यूमन रिटन कंटेंट में अवेलेबल होता है, वो आपका इसमें नहीं होता, GTP के अंदर नहीं होता।
कंटेंट लिखना है एसईओ और मीडियम पर जी। कैन वी यूज रोमन लैंग्वेज फॉर ब्लॉग पोस्ट? रोमन लैंग्वेज, आप रोमन टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, रोमन लैंग्वेज की बात करें? अगर आप रोमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो मैंने तो कभी नहीं लिखा रोमन लैंग्वेज में। हाँ, अगर आप किसी ऐसे रोमन कंट्री के लिए लिख रहे हैं जहाँ पर रोमन लैंग्वेज है तो वहां पर होते हैं उनकी लैंग्वेज में ब्लॉग पोस्ट, चाइनीज लैंग्वेज में भी होते हैं, जर्मन लैंग्वेज में भी होते हैं। बिकॉज ओवर एक्सपीरियंस जीरो, एक्सपीरियंस टाइम, एक्सपीरियंस जीरो ही रहेगा जब तक शुरू नहीं करेंगे। शुरू करेंगे तो एक्सपीरियंस जीरो से आगे जाएगा। अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए जब आर्टिकल लिखते हैं तो उसके यूनिक कैसे बनाते हैं बताऊंगा ये मैं आगे आपको, एहसन डिजिटल मार्केटर। एक चीज सर, आपकी आवाज थोड़ी कम थी। अच्छा, विक्स की वेबसाइट यूज कर रही हूँ जी, करें जी, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। फर्स्ट टाइम रिया कंटेंट की समझ नहीं आ रही, समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। एआई की मदद से कर सकते हैं? नो, एआई हम यूज करेंगे बट एट द एंड, और कैसे यूज करें वो मैं बताऊंगा। It's difficult for us to apply on Fiverr, Upper, LinkedIn, etc. We can't get jobs as early as we want. अगर आप ये कहते हैं कि रातों रात काम हो जाए तो आप कहीं पे भी ये चीज हासिल नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी डिग्री कर लें, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन हासिल कर लें, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सर एसईओ बेस्ड आर्टिकल लिखना सिखाएं जी, वही स्टार्ट करेंगे अभी। फर्स्ट लेक्चर है तो हर चीज फर्स्ट लेक्चर में नहीं हो सकती। कैन वी राइट आवर ओन कॉपी राइटिंग प्रैक्टिस ऑन मीडियम ऑल्सो लाइक ब्लॉग पोस्ट? यस यू कैन। मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा जी, आ जाएगा समझ। उर्दू नहीं कर सकते जी। असफन जावेद, उर्दू में नहीं हो सकता, सॉरी। उर्दू में बहुत लिमिटेड साइट्स हैं, जैसे तो उर्दू पॉइंट है मेरे ख्याल से, दो तीन वेबसाइट्स हैं जिनमें उर्दू में कॉलम्स वगैरह आते हैं। लेकिन चूंकि मैंने शुरू में बताया कि हम अमेरिकन ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, अमेरिकन लोकेशन को, तो डेफिनेटली वहां पे उर्दू उनकी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है जी। असाइनमेंट अभी सेंड नहीं करनी है आप लोगों ने, अभी बना के सिर्फ अपने पास रखनी है। अच्छा जी, बाकी कॉमन क्वेश्चंस हैं, रिकॉर्डिंग मिलेंगी जी, मिल जाएंगी। फी प्लीज वो आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल तो फ्री है। कॉमन क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। गूगल एड्स के लिए भी लिख सकते हैं। गूगल एड्स के लिए तो क्या लिखते होते हैं गूगल एड्स तो? अच्छा, गूगल एड्स कंटेंट के लिए, हाँ वो गूगल एडसेंस के लिए होता है ना, वो ब्लॉग पोस्ट ही होती है उसके लिए। जी, स्पिन बोर्ड यूज नहीं करेंगे, अपना ही यूज करेंगे, अपना काम अपना खुद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा ना, सारा कुछ टाइम टू टाइम पता चलेगा, एकदम सारी चीजें नहीं पता चल सकती। ठीक है जी। आई गेस कोई सवाल नहीं रहा मजीद। अगर इंग्लिश में लिखना मुश्किल हो तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओवर टू यू सर, आई एम डन। जी थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं मिस ठीक ठाक, मिस आई एम डन, आप इनको फर्दर गाइड कर दें। जी ओके सर, थैंक यू। जी थैंक माय यू। डियर स्टूडेंट, कल 28 नवंबर को हमारे फर्दर 5 लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। 6:45 पे लेक्चर नंबर 1 होगा यूट्यूब का, 7:30 पे वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का, 8:15 पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, 9 PM पे स्पोकन इंग्लिश का, एंड 9:45 पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिस तरह आज आपने आज की क्लासेस के लिंक जहां से लिए, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करवाइएगा। यस प्रेजेंट का मैसेज टाइप करने वालों को ही आज के सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कल के क्लासेस के लिंक मिलेंगे। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन से जरूर रब्ता कीजिए ताकि आप फर्दर 5 क्लासेस ले सकें और इनके भी आपको लेक्चर्स के लिंक दिए जा सके। जी स्टूडेंट, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा।